Hello everyone, welcome to Tube Affairs. बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ सितंबर 2024 16 से 30 सितंबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स IBPS PO मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा और साथ साथ जो भी बैंकिंग इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं जो रिसेंट में होने हैं मेंस एग्ज़ाम उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ आप अलग टॉपिक्स के भी वीडियो ज़रूर देखें चैनल पे। जो करंट अफेयर्स हैं, एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स फॉर मेंस एग्ज़ाम, उसके लिए भी वीडियोस आएंगे बहुत जल्द IBPS PO मेंस के लिए। इसके साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग नॉलेज। उन 8 वीडियोस को आप ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स मेंस एग्ज़ाम में जो भी बैंकिंग के मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 16 से 30 सितंबर तक के बीच का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब जितने क्वेश्चंस हुए इस 15 डेज़ में उतना ही कवर करेंगे। As per the 54th GST Goods and Service Tax GST Council meeting, the GST rates on cancer drugs and medicines were changed to। तो GST रेट्स जो है कैंसर ड्रग्स और मेडिसिन पे, इस पे कितना मतलब चेंज हुआ है रिसेंट GST काउंसिल मीटिंग के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5%। अर्लियर इट वाज 12%। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि जो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं उस पर भी GST डिक्रीज़ करके 5% किया गया। तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड न्यूज़ है, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 5% जो है GST रेट्स चेंजेस हुए हैं कैंसर ड्रग्स एंड मेडिसिन पे। GST काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 33 मेंबर्स होते हैं अलग अलग स्टेट से। इनको हेड कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हेड किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को। और 4 स्लैब्स होते हैं, 4 मेन स्लैब्स होते हैं टैक्स रेट के GST के। 5%, 12%, 18% और 28%। 5, 12, 18, 28 रहता है। इनेक्ट कब किया गया था GST? 2017 जुलाई 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है। थ्रू 101st अमेंडमेंट एक्ट GST को लॉन्च ये इनेक्ट किया गया था भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला स्टेट कौन था GST को लागू करने वाला? वो था असम। असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है JBM Ecolife। JBM Ecolife एक कंपनी है। सिक्योर्ड डैश हाउ मच लोन फ्रॉम ADB एंड AIIB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स फॉर इलेक्ट्रिक बस एक्सपेंशन इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक बस एक्सपेंशन के लिए भारत में JBM Ecolife ने कितना लोन सिक्योर किया है दोनों बैंकों से, ADB और AIIB से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी $7.2 बिलियन। $7.2 बिलियन सिक्योर किया है ADB फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 650 इलेक्ट्रिक बसेस। ADB ने लोन कितना सैंक्शन किया? $7.2 बिलियन। और AIIB ने $3.6 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुगु असाकावा। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 68। एशियन और नॉन एशियन मेंबर कंट्रीज दोनों हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। नेक्स्ट है टू एक्सेलरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ हाउ मच। कैपिटल एक्सपेंडिचर को और बढ़ावा देने के लिए, मतलब और बेटर करने के लिए, इसमें जो एक्सपेंडिचर अमाउंट है इसको कितना रिवाइज किया है? मिनिमम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 500 करोड़, 500 करोड़ to accelerate the capital expenditure. Capital expenditure in India's budget refers to the money spent by the government on the development of assets that create long-term benefits for the country. तो इसके बारे में बजट में पूरा बताया गया है। तो इसका आंसर होगा 500 करोड़। नेक्स्ट है विच पेमेंट गेटवे पार्टनर विथ लिक्विड ग्रुप टू एक्सपैंड UPI पेमेंट्स इन सिंगापुर। सिंगापुर में UPI पेमेंट्स को एक्सपेंशन के लिए लिक्विड ग्रुप के साथ किस पेमेंट गेटवे ने पार्टनरशिप किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ़ोन पे। एंड फ़ोन पे लीड्स द टॉप UPI अमंग्स द यूज़र्स इन इंडिया। तो सबसे लीड कर रहा है फ़ोन पे, जो सबसे ज़्यादा UPI जो यूज़ किया जाता है वो है, उसमें लीड कर रहा है फ़ोन पे ऑलमोस्ट 47% ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंक्रीज द EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस यूज़र्स। EPFO यूज़र्स एम्प्लॉयज़ PF प्रोविडेंट फंड विड्रॉवल लिमिट टू। तो जो PF रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए उसका विड्रॉवल लिमिट चेंज करके कितना किया गया है सरकार के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 लाख। अर्लियर इट वाज 50,000। तो जो भी EPFO के थ्रू रजिस्टर होंगे तो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ होंगे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो उन्हें प्रोविडेंट फंड का जो विड्रॉवल लिमिट है वो कितना तय किया गया है? 1 लाख। बढ़ाकर कितने से? 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख इसको तय किया गया है। नेक्स्ट है
विच बैंक लॉन्च्ड अश्व एंड मौर्य क्रेडिट कार्ड्स। अश्व एंड मौर्य, देखिए वीडियो में मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखते हैं नहीं वीडियो, फालतू के वीडियोस यूट्यूब पे देखते हैं आप लोग, जितने भी नॉनसेंस वीडियो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है उन्हीं वीडियोस को आप देखते हैं, चाहे बैंकिंग के एस्पिरेंट हो चाहे कोई भी एस्पिरेंट हो। तो विच बैंक लॉन्च्ड अश्व एंड मौर्य क्रेडिट कार्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक। अश्व एंड मौर्य क्रेडिट कार्ड, अश्व रिप्रेजेंट्स हॉर्सेस, मौर्य मौर्य यानी कि पिकॉक, इन दोनों का सिंबल बना हुआ है। IDFC फर्स्ट बैंक, इसके MD CEO कौन है? वी वैद्यनाथन। टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड पार्टनर्ड विथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विच कैरेबियन नेशन, किस कैरेबियन नेशन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ टाइप किया, पार्टनरशिप किया है? टू इस्टेब्लिश और बिल्ड रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मतलब वहाँ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ NPCI के NIPL ने पार्टनरशिप किया। NIPL क्या है? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरिबियाई कंट्री ट्रिनिडैड एंड टोबैगो। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के साथ, मतलब वहाँ उस देश में जिस तरह भारत में UPI है उसी तरीके का एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए ये पार्टनरशिप किया है। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये था 15 से 30 सितंबर तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। और आप बाकी के वीडियोस को जरूर देखें, स्टैटिक बैंकिंग, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए।